जिस दिन ये युवा समाज में पेन की कलम की ताकत से अधिकारी बनने शुरू हो गए तो मंत्री महोदय ने तो 10 लाख दिए ही दिए, लेकिन इस क्षेत्र के 10 आईएएस 1-1 करोड़ रुपए देकर ये आप समाज का हॉस्टल बना सकते हैं। यह मैं विश्वास इस सदन के माध्यम से दिला सकता हूं। बाबा साहब की 4 पंक्तियों से मेरी बात को शुरू करूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा समाज यहाँ है, बहुत सारे लोग कहते हैं समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। बाबा साहब के बारे में कुछ बातें हम करेंगे, उसके बाद अपन शिक्षा पर आएंगे, क्योंकि जब प्रतिभा सम्मान समारोह की बात है तो मुझे लगता है बड़े बुजुर्गों को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, हम उन प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे हैं जिनकी छोटी सी आंखों में बड़े सपने हैं। वो भी चाहते हैं कि एक समय ऐसा आए कि मैं यहाँ इस कुर्सी पर बैठूं, एक समय ऐसा आए कि मुझे लोग लाल बत्ती की गाड़ी में बुलाएं, ढोल नगाड़ों से स्वागत करके यहाँ लाएं, तब मुझे लगेगा मेरा आपके बीच में आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से। बाबा साहब की पंक्तियां, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं है मेघवाल समाज किसी का गुलाम, क्योंकि मेघवाल समाज के भविष्य की कहानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। बहुत सारे फक्र करते हैं, इससे पहले मंत्री महोदय ने अपनी बात को रखा, कुछ बातें मैं भी आपको बता दूं। बड़ा गर्व होता है इस बात को, क्योंकि आज समाज का शिक्षा के मंदिर में प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं। बाबू जी भाई साहब, हम अभी यही बात कर रहे थे कि प्रतिभाओं के सम्मान की बात तो है, लेकिन प्रतिभाओं के मोटिवेट करने की बात भी समाज में होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिभाओं का सम्मान तभी होगा जब समाज में प्रतिभाएं बनेगी। जब प्रतिभा बनेगी नहीं तो हम सम्मान आने वाले टाइम में किसका करेंगे। मैं चाहूंगा, क्योंकि बाबा साहब को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और बाबा साहब को हम जानते हैं। एक व्यक्ति को पानी पीने के मात्रे से नहीं, आवाज मात्रे से नहीं, सिर्फ पर्ची पड़ जाती थी, लोग उसको अपवित्र मान लेते थे। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा का अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा। ये शिक्षा का दम है जिसके माध्यम आज मेघवाल समाज प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहा है। बहुत सारे युवा साथी मानते हैं, क्योंकि बिनमाल के बहुत सारे युवा साथी मेरे से जुड़े हैं। बड़ा फक्र भी होता है, जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखा वो हमारे पूर्वज थे। बड़ा अभिमान भी होता है कि जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया वो हमारे दलित वर्ग से आते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात ये है, जब भारत के संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब को इसलिए मौका नहीं मिला कि वो दलित थे, इसलिए भी मौका नहीं मिला कि उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब भारत में संविधान लिखने की बारी आई, देखा, परखा, सोचा कि भारत के संविधान लिखने का मौका किसको दिया जाए। सोचने के बाद एक बात आई, उस जमाने में बाबा साहब को मौका इसलिए मिला कि बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए भारत के संविधान लिखने का मौका बाबा साहब को मिला। हम बड़ा फख्र करते हैं, हम जय हिंद जय भारत के नारे लगाते हैं, लेकिन शिक्षा की बात आती है, प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं और हमारे समाज में केलू कोष मकान का बच्चा 90% लाता है, कमेटी सम्मानित भी करती है, लेकिन 3 साल बाद वही बच्चा मार्बल फिटिंग का काम करता है। तब दुख होता है, वो कमेटी, वो सम्मान समारोह, वो समाज कहाँ गया जिनकी छोटी सी आंखों में बड़ा सपना था, लेकिन वो बच्चा चपरासी नहीं बन पाया। दुख इस बात का है, आप लाखों रुपए बड़ी प्रतिभा सम्मान समारोह में लगा दें। और मैंने कहा, मेरा बिनमाल का प्रथम कार्यक्रम अंतिम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन ये युवा समाज में पेन की कलम की ताकत से अधिकारी बनने शुरू हो गए तो मंत्री महोदय ने तो 10 लाख दिए ही दिए, लेकिन इस क्षेत्र के 10 आईएएस 1-1 करोड़ रुपए देकर आप समाज का हॉस्टल बना सकते हैं। यह मैं विश्वास इस सदन के माध्यम से दिला सकता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी इससे पहले मंत्री महोदय से बात चल रही थी कि यहाँ पर परम आदरणीय इससे पहले संत रहे, काफी तपस्या की, यहाँ पर एक मेघवाल समाज के बालिका छात्रावास होना चाहिए। मैं परम सदैव गुरुओं को मैं चरणों में नमन करते हुए कहूंगा, जब मेघवाल समाज के घर से हम यदि 10-10 रुपए इकट्ठे करके 3 करोड़ का बाबा रामदेव जी का मंदिर बना सकते हैं तो वही मेघवाल समाज है हमारा। घर घर से 1000 रुपए इकट्ठा करेगा और मेघवाल समाज का 5 स्टार हॉस्टल लड़कियों के लिए बनाएगा। ये विश्वास इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैंने को जब रेवदर में बुलाया तो मैंने परखड़ों को कहा, मैंने पूर्वजों को कहा, वहां एक बात मुझे जो कही, हो सकता है इस रेवदर क्षेत्र से कोई युवा साथी आए हैं, मेरे को जब पहली बार बुलाया कि वहां हॉस्टल बनना चाहिए, मैंने कहा
कि जिस समाज में अब तक मेघवाल समाज के बालिकाओं का, बच्चों का हॉस्टल नहीं है, वो कितने ही प्रतिभा सम्मान समारोह करा ले, सिर्फ अपने नाम को चपकाने की एक गणित है। मैं सदन से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वहां के लोगों को मैंने कहा कि आज क्योंकि जब मेरी बात युवाओं से चल रही थी, युवाओं ने कहा कि राहुल सर ये स्कीम यहाँ लागू नहीं होगी। जिस समाज में बड़े बुजुर्ग युवाओं की टांग खिंचाई करते हैं, जिस समाज में युवा बड़े बुजुर्गों की टांग खिंचाई करते हैं, समाज का एक जाजम पर एक समाज बैठ नहीं सकता, वहां समाज के हॉस्टल की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा कि समाज में ये खूब हुआ एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, समाज का नाम आता है, मेघवाल समाज आता है तो एक दूसरे का हाथ खींचने लग जाओ। जब हाथ खींचा तो सबसे सुंदर हॉस्टल आप रेवदर में तैयार हुआ। ये कहीं कहीं समाज में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवा साथियों के जोश और जुनून से, माता बहनों के प्रेरणा से समाज का हॉस्टल बना। मैं चाहूंगा, मेघवाल समाज छोटा समाज नहीं है। आज कितने लोग आपके सामने बैठे हैं, छोटे मोटे समाज में हम आकलन नहीं करते हैं। जब मेघवाल समाज का जम्मे जागरण में, अकाल रात मौत या कार्यक्रम में हजारों के तकबीर में लोग आ सकते हैं, तो मेघवाल समाज के बेटियों को जब पूजा जाता है, उनको नारी का अवतार माना जाता है। यदि उसके हॉस्टल की बात करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपसे इस कार्यक्रम को शुरू करें जब मुझे मौका मिले, चाहे मैं टेम्पो से आऊं, चाहे मैं बस में लटक कर आऊं, चाहे मैं जीप में बैठ कर आऊं, मेघवाल समाज के बेटियों के छात्रावास के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये विश्वास इस सदन से आप सभी को मैं दिला सकता हूं। बहुत सारे युवा साथियों का ऐसा लगता है मेरी बातें, मेरे विचार, मेरे अंदर की करुणा बच्चों के लिए है। बिल्कुल सही बात है। जब मैं बेटियों के बारे में सोचता हूँ, बहुत सारे युवा साथियों के बारे में सोचता हूँ, जब बिलमाल के बहुत सारे युवाओं से मैं मिला, एक बात जो निकल कर है मैं सभी को कहना चाहूंगा। बिनवाल का हर एक युवा कहता है कि राहुल सर हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं समाज में हम आगे बढ़े, हम भी चाहते हैं समाज में एक ऐसा नेतृत्व करें, लेकिन मेरे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे परिवार में लोग कमाने वाले नहीं हैं, यानी मैं गरीब परिवार से आता हूं। मैं मेघवाल समाज के बेटे और बेटियों को कहना चाहूंगा कि मैं गरीब घर में जन्मा, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती होगी। मैं चाहूंगा इस सदन से कुछ करें या नहीं करें, इस कार्यक्रम से कुछ सीख ले या नहीं ले, लेकिन हो सकता है कि आपका जन्म एक केहलू के घर में हुआ हो सकता है आपका जन्म एक छपरे के मकान में हुआ हो, लेकिन हमारे माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा होने चाहिए। तब मुझे लगेगा आप सभी का आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से